नमस्कार दोस्तों। ओएसएल कराओके म्यूज़िक एकेडमी में आप सभी का मैं हसमुख रायठा तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हसमुख भाई ने ये क्या म्यूज़िक लगा दिया, इतना पुराना गीत, इतना मीठा गीत, तुम अपना रंजोगम अपनी परेशानी मुझे दे दो। यह गीत लगाने के पीछे एक मंशा है मेरी। आप बता सकते हैं क्या, हम अपने रंजोगम किसको दे देते हैं? नहीं बता सकते। तो मित्रों, आज 30 मार्च को नेशनल डॉक्टर्स डे है और हम लोग अपने रंजोगम डॉक्टर के पास इसीलिए जाते हैं कि हमारे सारे रंजोगम हम डॉक्टर के पास छोड़ कर आते हैं। वो हमें हमारे दर्द से, हमारे गमों से हमें छुटकारा दिलाते हैं। और हमारी पीढ़ी ने इन डॉक्टरों की सेवाओं का बहुत बहुत अच्छा अनुभव लिया है। कोरोना काल में जो काम हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने कोरोना काल में किया है, ऐसी मिसाल शायद ही किसी अन्य देश में देखने को मिली होंगी। हम लोग एहसानमंद है उन डॉक्टर्स के। मगर मैं कहना चाहूँगा कि आज के दिन को नेशनल डॉक्टर्स डे ना कहते हुए आज के दिन को नेशनल देवदूत डे कहना चाहिए, क्योंकि सारे डॉक्टर्स हमारे लिए देवदूत ही है। मित्रों, कलाकार एक गीत अनेक इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले हफ्ते आपने हमारे एकेडमी के गायक श्री दीपक जैन साहब को सुना था। दीपक जैन साहब भी आयुर्वेदिक औषधि में डील करते हैं और उनका जालना में बहुत बड़ा आयुर्वेदिक औषधि का दुकान है। आज जो मैं कलाकार आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, क्योंकि कलाकार एक गीत अनेक का यह सेकंड राउंड है, तो यह कलाकार भी इससे पहले आपके सामने अपने गीत प्रस्तुत करके गया हुआ है और आज दूसरी बार आने जा रहा है। मैं आपको उसका छोटे से इसमें परिचय करा दूं कि आप एक सोशल वर्कर है। जालना शहर में आप जो सेवा करते हैं, वैसी सेवा बहुत कम लोग करते हैं, कम कर पाते हैं। और आप जालना शहर में ब्लड डोनेशन में बहुत बड़ा काम करते हैं। तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ श्री गणेश चौधरी साहब को। गणेश चौधरी साहब, आइए हम लोग कुछ बात करते हैं हमारे दर्शकों के साथ। नमस्कार। और कार्यक्रम को कोशिश करते कि कार्यक्रम इतना अच्छा देवे कि वे लोग अपने को याद रखे, भूल न पाए, है ना? जी सर। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, उसी तरह से ये लोग। मित्रों, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आनंद। आनंद फिल्म में एक डायलॉग था,
हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जी जी। है ना। तो इस दुनिया के रंगमंच पर ऊपर वाले ने किसको क्या जवाबदारी सौंपी है ये तो हम बता नहीं सकते, मगर गणेश सर की जो जवाबदारी है वो निभाते हुए उन पे एक स्पेशल जवाबदारी सौंपी जाती है। वो है कि आपको किसी के लिए देवदूत बनना है। कब, कहाँ, कैसे, किसको ब्लड की ज़रूरत पड़ जाएंगी यह नहीं बता सकते। जी सही है, बिल्कुल सही है रात सर। बेरात किसी भी हॉस्पिटल से फ़ोन आएगा तो गणेश सर भाग दौड़ करके उनके लिए डोनर तैयार करके ब्लड अवेलेबल करा के देते देते हैं। तो यह भी काम देवदूत से कुछ कम नहीं है और बहुत लोगों की दुआएं लेते हैं गणेश सर। तो आइए आज हम सब मिलके गणेश सर को सुनते हैं। और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह कार्यक्रम फॉरवर्ड कीजिए। सर कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो मैं भी। बोलो बोलो, बिल्कुल अपने सबसे पहले तो मैं OSL एकेडमी जालना और हमारे जो गुरुजी हैं हसमुख सर जी, मैं इनका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जो चीज़ें हम जैसे छोटे कलाकारों में थी ये उभर कर बाहर तभी आई जब हम OSL एकेडमी को ज्वाइन हुए। सर जैसे मैं सोशल वर्क करके लोगों की मदद करता हूँ, लोगों को आशीर्वाद लेने का मैं काम करता हूँ, वैसे ही सर आपके तरफ भी भगवान ने देवदूत से कोई कम काम दिया नहीं। बहुत स्ट्रेस में लोग यहाँ पे आते हैं और आपके पास ज्वाइन होने के बाद, एक दो गाने गाने के बाद या फिर संगीतमय हो जाने के बाद सर वो भी अपना स्ट्रेस या अपना तनाव भूल जाते हैं और उसका भी सर बहुत बड़ा पुण्य या बहुत बड़ा उसका जैसे हम कहेंगे कि बहुत फ़ायदा उसको मतलब हमारे जैसे सिंगर्स को हमारी निजी लाइफ में होता है सर। तो आप भी सर किसी देवदूत से कम नहीं है सर। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और रही बात समाज कार्य की, सोशल वर्क की, ब्लड डोनेशन की, सर मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे भगवान ने इस काम के लिए चुना है। दूसरी बात, आप जैसे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, छोटों की जो है तो साथ होने की वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। हमारी माता जी जो अभी फ़िलहाल में फेसबुक पर लाइव सुन रही है, उनके आशीर्वाद से, आप जैसे तमाम बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से सर ये चल रहा है और चलते रहेंगे सर। मैंने कहा ना गणेश राव, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं, है ना। अपनी डोर अपने हाथ में नहीं है जी सर, है ना। और जो भी वो कराना चाहता है करवा के रहता है। जी सर जी, ये तो बेशक सही बोल रहे देखो, हो। जिसको बचाना है ना जी उसका रेयरेस्ट से रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप भी उस दिन मिल जाता। जी सर, 100%। ये ऐसे अनुभव आपको भी आए होंगे, मुझे भी बहुत बिल्कुल आए हैं ना सर। उसको जिसको बचाना है उसके लिए सब कुछ रास्ते खुले हैं। बिल्कुल, तो सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जी सर। तो चलिए अपन आज के इस कलाकार एक गीत अनेक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम को पहले भी देखते आए हैं और आगे भी देखते रहेंगे। चलिए गणेश सर, अच्छा सा गीत, कोई प्यारा सा। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया। गणेश सर जो है ना, तो ये इनके हर दिल अजीज गायक है मुकेश साहब जी सर, किशोर कुमार साहब, बिल्कुल सही बोले सर। हाँ? और अन्य कोई भी, वैसे तो ऑलराउंडर है वो, सभी गाते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। और गाते भी है, कभी मूड में आ गए तो डांस भी करते हैं सर। सब आप ही की वजह से सर। और फेसबुक पे बहुत एक्टिव है। थोड़ा सा जी लेते सर आपकी चलिए वजह से सर। क्या सुनाएंगे सर? पहला गीत बम्बार्ड सुनाइए सर। एकदम। आपने अब मुकेश जी महान गायक का नाम लिया है तो सर मैं मुकेश जी का ही गाना सुनाना चाहता हूँ सर। चांद सी महबूबा हो मेरी, ये गाना मुकेश जी का सर, इससे हम स्टार्ट करेंगे सर। बहुत बहुत मीठा गीत है, बहुत रेयरेस्ट गीत है। और हिमालय की गोद में इस फिल्म का यह गीत है। 1965 की यह फिल्म थी जिसमें मनोज कुमार और माला सिन्हा ने एक्टिंग की थी। स्वर्गीय श्री मुकेश जी के आवाज़ में कल्याण जी, आनंद जी ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। तो आइए सुनते हैं
चांद सी महबूबा हो मेरी। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कस में है ना रस में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। ना कस में है ना रस में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं। दो नैना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे। मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। थैंक यू। मेरे को भी बोलना पड़ेगा, हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैं चाहता था। थैंक यू सर, थैंक यू है ना? सर। बहुत अच्छा गाए हैं आपने। आइए कुछ अपने जो लोग ऑनलाइन हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो अपने को बेस्ट विशेस दे रहे हैं, तो उनको अपन थोड़ा सा धन्यवाद कर लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनके प्रोत्साहन के बिना तो कुछ Yes, अधूरा है उन्हीं सर। के लिए तो ये सब प्रपंच है यार। जी जी जी, है ना? हाँ, जी सर। तो डॉक्टर महेश कुलकर्णी सर थैंक यू सर, हमारे अच्छे मित्र हैं। जी सुतार
जी जी दोस्त हैं सर। हनुमंत जी जोशी, हाँ जोशी सर हमारे। शेखर जी पांडे, जी सर। मधुकर राव राठौड़ गुरुजी हैं हमारे। गुरुजी है, जी, जी। विनोद संकेत आपके मित्र औरंगाबाद वाले, जी सर, उनका तो डबल या ट्रिपल या 4 टाइम अगर धन्यवाद कहे तो भी चलेगा या फिर कम पड़ेगा सर। मैं आपका थोड़ा समय लेता हूँ सर। विनोद संकेत सर एक ऐसे पर्सनैलिटी है, ऐसे इंसान है जिन्होंने मुझे मेरी ज़िंदगी में पहली बार माइक थमाया, और उनकी वजह से मैं आज जो है तो यहाँ पे इतने बड़े मतलब शो में मैं गा रहा हूँ। विनोद संकेत ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। छत्रपति संभाजी नगर से ये मतलब वहाँ पे रहते हैं। उन्हीं की वजह से पहली बार सर मेरे हाथ में माइक आया है, और मैं पूरा धन्यवाद भी उन्हीं को देता हूँ सर कि उनकी वजह से मुझे गाने का मौका मिल रहा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ विनोद संकेत साहब की एक हरिप्रिया म्यूजिक एकेडमी भी जी, है जी, औरंगाबाद जी, में। जी, जी, सर। तो विनोद सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उम्मीद है आपके पास हमारी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही होंगी। अगर हमारे इस ट्रांसमिशन में कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइएगा। ललित का सर जी सर। जी हाँ? सर अपने साथ में अपने एकेडमी साथ है, अपने सीनियर है हमारे। मिसेस नम्रता जोशी जी हमारे आदरणीय मैडम हैं। अपने प्रदीप जी माघाड़े कलेक्टर दादा है ऑफिस अपने वाले अपने अपने दादा है। हाँ। दादा है। हाँ, हमारी भाभी है सीमा जी नानावटी, वो भी ऑनलाइन है। जी हाँ? उनका भी दिल से और धन्यवाद अपने व्यक्त करता हूँ। एकेडमी के गायक श्री केतन जी भारदिया भी। जी केतन भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लोग तो अभी ऑनलाइन है ही है, जी अभी और लोग जुड़ते जाएंगे। जी सर। है ना? जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं बोलता हूँ अभी दूसरा गीत। इतनी अच्छी मुकेश की आवाज़ आप निकालते हो यार, आप कमाल है आपकी। अब मुकेश का ही गीत गा लो एक और। चलो सर, आप बोल रहे हैं और मुझे भी गा ही लो मुकेश नहीं, का। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुकेश जी का मैंने गाना गाना Yes, चाहिए yes. सर। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये आनंद फिल्म से मैं गाना गाना चाहता हूँ हम सर। सब तो रंगमंच की कठपुतली, कठपुतलियां अभी हैं। आपने बताया सर, मैं है ना? वही गाना तो गाऊंगा। उसी फिल्म का तुम गीत उठा लिए। जी ठीक सर, है मित्रों, गणेश जी आनंद फिल्म का गीत गाना चाहते हैं। 1971 की यह फिल्म थी। ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने इस अमर फिल्म को बनाया था, जिसमें अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना दोनों की भूमिकाएं बहुत अच्छी हुई थी। और गीत के बोल थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। स्वर्गीय श्री मुकेश जी की आवाज़ में महान संगीतकार श्री सलील चौधरी साहब ने इस फिल्म को म्यूज़िक दिया था। तो आइए सुनते हैं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए।
कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन डरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे, खो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे, खो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। देखा दोस्तों आपने गणेश सर मुकेश जी का कितना बढ़िया आवाज़ निकालते हैं, कितना दिल से मुकेश जी के गीत प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए दो गीत एक साथ मुकेश जी के मैंने आपके सामने रखवाए कि आप कंपेयर कीजिए। चांद सी महबूबा हो अलग टोन का गीत है और कहीं दूर अलग टोन का गीत है। जी जी है ना? जी जी। तो मित्रों अभी बहुत अच्छे अच्छे गीत आना बाकी है हमारे इसमें। आज के कार्यक्रम के लिए श्री संजय डोंगर दिवे सर ने जी सर जी शुभकामनाएं दी है, बहुत बढ़िया लिखा है। आनंद नाइक साहब भी लाइन पर आनंद भाई है। थैंक यू वेरी मच। सखाराम बोरुल जी जी पहचानते कौन है? ये जालना शहर के बहुत बड़े संगीतज्ञ है, सितार बजाते हैं बहुत अच्छा। गुरुजी धन्यवाद, बहुत 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 बड़े बड़े कार्यक्रम पेश करते हैं। तो मैं OSL कराओ के म्यूज़िक एकेडमी की ओर से सखाराम बोरुल सर को प्रणाम करते हुए धन्यवाद कहता हूँ कि आप आज हमारा यह कार्यक्रम देख रहे हैं। हाँ, सुमित्रा जी हजारे
बड़ी बहन है मेरी। आपकी बड़ी बहन हाँ, बहुत है ना? देर से फोन हमेशा बहुत देर- देखती वो आपकी बड़ी बहन हमारे एकेडमी की फैन है। जी जी बड़ी फैन है, जी जी हालांकि आई नहीं कभी यहाँ, लेकिन बड़ी फैन है नहीं हमारी। जरूर लाऊंगा सर मैं है ना? उनको। हाँ दीपा जी भारतीया, हाँ, वो भी दीदी है अपने और हाँ, बैचमेट एकेडमी में जी, गायिका एकेडमी भी के हैं। लई भारी, लई भारी, ये कमेंट लिखा है सिद्धू जी ढवले ने। ओह सर, जय हिंद सर थैंक यू वेरी मच। और राजेश जी ठाकुर साहब हमारे इस कार्यक्रम के अच्छे श्रोता है और देख रहे हैं कार्यक्रम। इन्होंने भी आपके कार्यक्रम, आपके गीत को बहुत पसंद किया है। थैंक यू वेरी मच ठाकुर जी। तो अब कुछ देखो, अब है ना, मैं अब ये दोनों गाने जो अपन ने सुना है ना, जी सर। ये दोनों गाने कुछ सीरियस मूड के गाने थे। जी कुछ जी 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 है ना। हाँ अब कुछ तो भी अपने को है ना, मतलब है ना, झुमाना है सबको, ऐसा समझ लो, सबने झूमना ऐसा। थोड़ा ये म- किशोर कुमार साहब के कैसे थोड़ा- फड़कते हुए गीत, कुछ तो भी माहौल चेंज करना है, मतलब थोड़ा मस्ती वाला ले लूँ सर? मस्ती, हाँ लो ना, मस्ती वाला अरे लेते चलो। कौन अपने को यहाँ बोलने वाला है? Yes, sir, yes. मस्ती वाला गीत लो, चलेगा बढ़िया गीत लो। मैं क्या करता हूँ सर, अगर आप मस्ती वाला या फिर मूड चेंज करने की बात कर रहे हैं तो मैं हाँ बिल्कुल, मूड तो किशोर दा का ही लेते हैं। हाँ। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, कसौटी फिल्म का लेते हैं सर। वाह 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 वाह, थोड़ा सा- कसौटी फिल्म का गीत। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, स्वर्गीय श्री प्राण साहब के ऊपर फिल्माया गया था यह जी गीत। सर, जी। किशोर दा की आवाज़ में 1979 की यह फिल्म थी। और जहाँ तक मुझे याद आता है, कल्याण जी आनंद जी साहब ने इस गीत को तैयार किया था। जी सर। और अमिताभ बच्चन जी और हेमा मालिनी हाँ, हाँ, इस फिल्म राइट, के सही, सही। हीरो हीरोइन थे जी। और प्राण साहब उनके साथ में थे। जी सर। तो आइए मित्रों, एक बढ़िया सा गीत सुनते हैं। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। इस गीत की विशेष बात यह है कि इस गीत को किशोर दा ने पूरा गीत नेपाली जी 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 व्यक्ति द्वारा हिंदी में बोला हुआ या हिंदी में गाया हुआ गीत है। आपको वो फील आएगा कि कोई नेपाली व्यक्ति या कोई गोरखा या कोई ये गीत गा रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा Yes, सर। yes, चलो। तो सुनते हैं, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। हाय हियाओ 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 हे। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। एक मेम शाब है, साथ में शाब भी है। एक मेम शाब है, साथ में शाब भी है। मेम शाब सुंदर सुंदर है, शाब भी खूबसूरत है। दोनों पास पास है, बात खास खास है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। हमरा एक पड़ोसी है, हमरा एक पड़ोसी है, नाम जिसका जोशी है। वो पास हमरे आता है और हमको ये समझाता है जब दो जवा दिल मिल जाएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। जब दो बादल टकराएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। दो से चार हो सकते हैं, दो से चार हो सकते हैं, चार से आठ हो सकते हैं, आठ से साठ हो सकते हैं। जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है।
जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। मेरी बुढ़िया नानी थी, मेरी बुढ़िया नानी थी, लेकिन वो बड़ी शयानी थी। गोदी में मुझे बिठाती थी और सच्ची बात सुनाती थी। हे जब शाल शतरवा लागेगा, दिल धड़क धड़क तो करेगा। किसी सुंदरी से नैनवा लड़ेगा, दिल खुशुरु खुशुरु भी करेगा। जब आशिकी मिलेगा, जब आशिकी मिलेगा, फिर तो वो घी भी पिघलेगा। पिघलेगा जी पिघलेगा, हाँ पिघलेगा जी पिघलेगा। ना आग से ना घी से, हमको क्या किसी से। नानी चाहे कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो। थैंक यू। देखा दोस्तों, गणेश सर ने इस अपनी आवाज़ को कितना मॉड्यूलेट किया और सीधा मुकेश जी के गीत के बाद किशोर कुमार का गीत, और वह भी एक हटके नेपाली आवाज़ का गीत अपने सामने पेश किया। थैंक यू। ये इनकी खासियत है कि ये अपने गले से बहुत अच्छे अच्छे आवाज़ भी निकाल सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे का गीत अनाउंस करूं, कुछ लोगों का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना? सर, बिल्कुल सर। तो देवेंद्र पांडे जी, धन्यवाद सर जी। और मिसेस वृंदा कुंडलकर, हमारी भाभी कुंडलकर दीदी, धन्यवाद। वृंदा कुंडलकर बोले तो मेरी नंबर 1 भाभी है। जी 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 जी, हाँ थैंक यू वेरी मच। नंबर 1 भाभी जी। फिर रामेश्वर लोखंडे जी, हमारे मित्र हैं ये। यस। राजेश गोरे, ये औरंगाबाद से देख रहे हैं सर, हमारे मित्र हैं। दीपक बी जाधव। अच्छा, ये राजेश गोरे वही है क्या जो यहाँ आए थे? अपने एकेडमी में आके गए सर, मुझे याद आ गया। राइट राइट। दीपक जी जाधव दोस्त है सर हमारे अच्छे। मेरी सिस्टर हैदराबाद से मीना राजानी, दीदी, हर कार्यक्रम देखती है वो, दीदी हर बहुत कार्यक्रम लाइक करती है। और विनय गंगा तिवरे, ये हमारा भांजा है। आपका भांजा लिखा उसने, काका बहुत अच्छा, भांजा भतीजा है आपका, काका बहुत अच्छा बोल के लिखा है उसने। और गौतम वाघोड़े जी है जी, थैंक यू वेरी मच गौतम जी को पसंद किया, आपके गीत को बहुत पसंद किया है। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गणेश सर अपने गले से बहुत अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, निकालने की ताकत रखते हैं। तो थोड़ा सा नमूना अपन देख लेना, ऐसा मुझे लगता है ना? तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि आप कोई गीत सुनावे, कुछ तो भी एखादा डायलॉग सुनाओ, या एखादा पिक्चर का कुछ जो लोगों को लगना चाहिए ना, मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो जी, तो जी, हम लोग करते हैं बोल के आने। जी सर, जी सर। डायलॉग बोले आपने तो सर, मैं कभी कभी का कुछ छोटा सा डायलॉग है, वो मैं आपको और प्रेक्षक को सबको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए ना। अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालेंगे ना सर? कोशिश करेंगे। कोशिश ओके। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों के नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की शाही जो दिल पे छाई है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुज़र रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी मेरी जैसे, इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न कोई मंजिल, न रोशनी का सुराग, इन्हीं अंधेरों में
भटक के रह जाऊंगा मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, फिर भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। थैंक यू सर। यही गीत गा लो ना गणेश राव। कभी कभी का गा लूँ? अरे गा ही लो ना यार, अब आप इतना अच्छा डायलॉग सुना दिए तो गीत क्यों नहीं सुना रहे फिर? चलो सर, है ना? Yes. आपका हुक्म सर, आप Yes, ऊपर सर। बिल्कुल कभी कभी चला हो जाए कभी कभी। यस सर, थैंक यू वेरी मच। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की
जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बहुत सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक कमेंट जो आया है वो यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है। जी सर। वो कमेंट है, कभी कभी हमारे दिल में ख्याल आता है कि ये आवाज़ ऊपर वाले ने, किस ऊपर वाले ने बनाई है। थैंक यू सर, थैंक यू। है ना। और मंजूश्री ताई जोड़गे ने आपके कार्य गीतों को पसंद भी किया है। मंजू ताई थैंक यू। हाँ। और रेणु जी पांडे OSL कराओके म्यूज़िक एकेडमी की ओर से हर सैटरडे को रात 9 बजे यह फीस्ट दी जाती है। आपने पसंद किए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, हम कोशिश करते हैं, हालांकि ये सब विद्यार्थी है। जी जी सर। ये लोग यहाँ सीखते हैं, गाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और ये आपके सामने प्रस्तुति करते हैं। इनको एक्सपोजर मिलना, इसीलिए यह कार्यक्रम डिज़ाइन किया हुआ है। आप लोग इन्हें सराहिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, तो ये लोग और भी ज़्यादा उत्साह के साथ और भी ज़्यादा उमंग के साथ अच्छी तरह से यह फिल्मी गीत प्रस्तुत करते रहेंगे। हम सब एहसानमंद है उन सारे फिल्म इंडस्ट्री के संगीतकारों के, गायकों के, फिल्म प्रोड्यूसरों के, कि जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा म्यूज़िक का खजाना छोड़ के गए हैं कि सही है सर, बिल्कुल सही। हम कितने भी गीत प्रस्तुत करें तो भी हम थक जाएंगे, लेकिन गीत खत्म नहीं होंगे। इतने अच्छे अच्छे गीत, इतने अच्छे अच्छे गायक, इतने अच्छे अच्छे रागों के, राग बेस के गीत हमारे लिए छोड़कर गए हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। आपसे फिर पुनः निवेदन करूंगा, कार्यक्रम को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और OSL कराओके म्यूज़िक एकेडमी के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ तो भी गणेश सर से हट के सुनते हैं। फिर अच्छा। हट के हो जाए, होने दो, कुछ फर्क प्रॉब्लम नहीं है, एकदम मतलब मुकेश जी का हो गया, फिर किशोर जी का, किशोर जी का धिंगाना हो गया, अभी उसके बाद और भी हटके कुछ तो भी ऐसा है ना, लोगों ने याद रखना कि यार सर आपके शिष्य सर पूरी कोशिश करेंगे सर। और आपकी अगर आपने कोई शब्द रखा है या फिर कोई हटके सुनाने की अगर बात करी और वो हम शिष्य होकर अगर पूरी नहीं कर सके तो फिर हम शिष्य कैसे। और आपने जो चेंज करने की कोशिश की वो बात बताई सर मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर। आप मुझे बिल्कुल आप क्या कीजिए, कोई किसी भी आपके मनपसंद गायक का जो आपको लगता है कि मैं अच्छा गा सकता, सुनाइए। जी मैं रोज़ा फिल्म का रोज़ा जाने मन टाइटल सॉन्ग जो है, रोज़ा जाने मन, जी सर, थोड़ा सा है, थोड़ा हटके है, ऊंचा है और बिल्कुल ये SP बाल सुब्रमण्यम जी द्वारा गाया हुआ और रहमान साहब ने इसे संगीत दिया था। रोज़ा 1992 की फिल्म है जी जी। और कोई स्वामी और मधु साउथ के हीरोइन थे उसमें, अरविंद है ना, अरविंद स्वामी। तो आइए गणेश जी से सुनते हैं रोज़ा जाने मन। Ah
रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना। दिल से न जाती है यादें तुम्हारी, कैसे तुम बिन जीना। आँखों में तू है, आंसू में तू है, आंखें बंद कर लूँ तो मन में भी तू है। ख्वाबों में तू, सांसों में तू, रोजा रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना। छू के यूं चली हवा जैसे छू गए हो तुम, फूल जो खिले थे वो शूल बन गए हैं क्यों। जी रहा हूँ इसलिए दिल में प्यार है तेरा, जुल्म सह रहा हूँ क्यों, इंतज़ार है तेरा। तुमसे मिले बिना जान भी न जाएगी, कयामत से पहले सामने तू आएगी। कहाँ है तू, कैसी है तू, रोजा रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना। आँखों में तू है, आंसू में तू है, आंखें बंद कर लूँ तो मन में भी तू है। ख्वाबों में तू, सांसों में तू, रोजा ठंडी ठंडी ऐ हवा तेरा काम क्या यहाँ, मीत नहीं पास में चांदनी तू लौट जा। फूल क्यों खिले हो तुम, जुल्फ नहीं वो यहाँ, झुके झुके आसमां मेरी हंसी ना उड़ा। प्यार के बिना मेरी जिंदगी उदास है, कोई नहीं है मेरा, सिर्फ तेरी आस है। ख्वाबों में तू, सांसों में तू, रोजा रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना। आँखों में तू है, आंसू में तू है, आंखें बंद कर लूँ तो मन में भी तू है। ख्वाबों में तू, सांसों में तू, रोजा थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया एक कमेंट आया है, आपने मौसम बदल दिया, है ना? थैंक यू वेरी मच सर। तो चलिए, कोशिश की छोटी सी। एक फरमाइश भी आई थी, आपके दोस्त गौतम वाघोड़े जी ने फरमाइश भेजी थी, मैं शायर तो नहीं, यह गीत गा लो बोल के, है ना? तो गौतम जी आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी होंगी, बहुत जल्दी पूरी होंगी, है ना? और हमारे एक मित्र है मिलिंद जी कुलकर्णी सर, आप भी पहचानते होंगे, है ना? LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर थे, जी सर। अभी सेवानिवृत्त हो गए, तो उन्होंने भी आपके कार्यक्रम की तारीफ की है, आपके गाने की तारीफ की है। थैंक यू वेरी मच सर। और
द्वारकेश गायकवाड़ साहब ने आपकी आवाज़ की बहुत तारीफ की है। थैंक यू गायकवाड़ जी। मित्रों, इस रोज़ा जाने मन इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम हम यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने आज के इस कलाकार एक गीत अनेक का आनंद लिया होगा। बहुत बहुत सर, धन्यवाद। कुछ बोलना है? जी सर, मैं श्रोताओं से दिल से विनती करता हूँ कि जैसे आपने मेरा गाना सुना, मेरे गानों को सराहा है, वैसे हमारे पास एक से मुझसे भी बढ़कर एक से एक कलाकार यहाँ पे सर की जो है तो मार्गदर्शन में जो है तो तैयार हुए हैं। तो मैं सभी श्रोताओं से दिल से विनती करता हूँ कि अगर ये प्रोग्राम मेरे गाने पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे बाद आने वाले लोगों को भी उतना ही प्रोत्साहन दें जितना आपने मुझे दिया है। मैं फिर से OSL एकेडमी जालना और हमारे गुरुजी का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उनकी वजह से मुझे यहाँ पर आप सभी के लोगों के सामने मुझे गाने का मौका मिला है। चलिए, आज के इस कार्यक्रम की हम यहाँ पे समापन करते हैं और सभी को शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।